तो बच्चों बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो पीछे जो हमने करा था वीडियो 1.4 एक्सरसाइज करी थी और हमने कम्प्लीमेंट भी करा था, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में हमने एक वीडियो करा था। तो उसी को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, तो जो हमें इनफैक्ट नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा उसमें भी काम आने वाला है। ठीक, तो क्या हमने देखा था कम्प्लीमेंट, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कम्प्लीमेंट हमने देखा था अगर हमारे पास कोई एक यूनिट सेट यू है और एक सेट ए है और ए ऑब्वियसली इसका सबसेट होना ही होना चाहिए, तो मतलब कि ए के एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अदरवाइज अगर एक हमारा यूनिवर्स सेट यू है और ए कोई और सेट है जो उसके अंदर आता नहीं है तो बात बनेगी नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अगर हम इसको वेन डायग्राम में बनाते हैं तो ये मेरा यूनिवर्सल यू है, तो कोई सेट ए इसके अंदर ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो फिर हमने क्या देखा था कि जो कंप्लीमेंट होगा इस सेट ए का, जो कि इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट भी है, जिसको हमने देखा था कि हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश से। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये वो सेट होता था, इट वाज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इस यूनिवर्सल सेट के सारे वो एलिमेंट जो ए में है उनको छोड़ के। ठीक है, यानी कि जितने भी मान लीजिए इस यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट्स थे, उसमें से 4 एलिमेंट जो थे वो सेट ए में थे। तो हमारे जो नंबर ऑफ सेट्स इस ए कंप्लीमेंट के होंगे तो वो कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये, और वही है हम लोग को वो लेने नहीं है। कुल मिला के बात यही हो। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की भी भाषा में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमने देखा था कि u माइनस ए इज नथिंग बट ए कंप्लीमेंट, यानी कि ए कंप्लीमेंट निकालने का क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट देखा, उसमें से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए के उसको माइनस करा, जो बाकी बचा वो आपका कंप्लीमेंट आएगा। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। अब देखिए इसका मतलब अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये वाला जो पोर्शन था मेरा ए को छोड़ के, जो मेरा शेडेड एरिया है, दैट वाज सपोज टू बी व्हाट, ये मेरा था ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब एक चीज बोलिए, ए कंप्लीमेंट मेरा ये बाकी पोर्शन आ गया, तो कुल मिला के जो मेरा ए कंप्लीमेंट वो भी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ यू रहेगा ही रहेगा, यानी कि ए भी सबसेट ऑफ यू तो है ही है, बट जो मैंने ए कंप्लीमेंट निकाला वो भी सबसेट ऑफ यू रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते। मान लीजिए मैंने एक एज्यूम करा मेरा यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक मेरे पास सेट ए है जिसके मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 9 है, और हमें बोला गया कि आप चलिए जी ए का कंप्लीमेंट निकालिए। तो ए का कंप्लीमेंट क्या रहेगा, सिंपल, हमारे यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से हम ये माइनस करेंगे। बेसिकली हमें u माइनस ए निकालना, और हम इस पे तो काफी अच्छी से एक एक्सरसाइज भी करी थी 1.4, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसके बेस पे कि हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपल क्या रहता है, u माइनस ए है तो u, पहले हम u में देखेंगे कौन सा एलिमेंट है, 1 है क्या इसमें है तो वो नहीं लेना है, 2 है यहाँ पे नहीं है तो 2 हम ले सकते हैं, 3 है यहाँ भी है वो नहीं लेना है, 4 है यहाँ नहीं है तो 4 विल बी देयर, 5 नहीं आएगा, 6 विल बी देयर, देन अकॉर्डिंगली 8 एंड देन 10 विल बी द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज समझ आ गया आपको, ये मेरा सेट रहेगा किसका, ए कंप्लीमेंट का। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात हम और कोशिश करते हैं, जो आगे हमारी प्रॉपर्टी भी इनफैक्ट रहेगी इसकी। अगर मैं आपको बोलूं ए जो कंप्लीमेंट है इसका एक बार फिर से कंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होना चाहिए। देखिए बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे माइनस जो हमारा ये सेट होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ए कंप्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाला। अब ये कंप्लीमेंट है तो ये चीज हम ट्रीट करें, मान के चलिए कोई सेट बी है, तो बी डैश किसके बराबर आएगा, u माइनस बी डैश, और बी डैश यहाँ पे क्या है मेरा ए कंप्लीमेंट। अब u में से मुझे क्या सेट ए कंप्लीमेंट में ये निकाल चुका हूं, तो इसमें से मैं ये डिफरेंस करूंगा, तो मैं क्या देखूंगा 1 है यहाँ पे नहीं है तो 1 आएगा, उसके बाद 2 है तो नहीं आएगा, यहाँ 3 है इसके बाद 3 आएगा। अभी आपको पता ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो 1 5 3 7, उसके बाद हमारा आएगा 9। तो ये सेट जो है मेरा वो क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9। अब उसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, जो ये मेरा सेट निकला और ए जो सेट था, क्या ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो ये मेरा वापस सेट ए निकला। तो क्या चीज हमें पता चली कि जब भी हम किसी सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वापस लें तो वो हमेशा सेट ही वापस आएगा, और एक जनरल टर्म है, एक जनरल हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली।
इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं, यूनियन की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ए है कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट ऑब्वियस ये है, और अगर मैं इनकी यूनियन करूं तो वो बताइए वो किसके बराबर होना चाहिए। ध्यान से सोचो, सिंपल से एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं ए मान के चलता हूं, ये यू है, तो ये अगर मेरा क्या है ए, तो ये जो बाकी पोर्शन है इसको छोड़ के वो ए डैश है, और इन दोनों का यूनियन करूं तो आपको नहीं लगता वो पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा? सही बोल रहा हूं? ठीक है, समझ आ गया आपको? दैट मीन्स अगर हम किसी सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो वो पक्का क्या आएगा, जो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, जो हमने उसके इसमें यूनिवर्सल सेट लिया होगा वो उसी के बराबर आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बगैर तो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट हमारे पास वहां होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब एक चीज और मुझे बोलिए, हम अगर क्या करते हैं नेक्स्ट, हम इसमें क्या ले सकते हैं, ये मैंने नोट करके रखा था। जो नेक्स्ट चीज है हमारी, अगर मैं यही चीज ले लेता हूं ए और इनका इंटरसेक्शन करता हूं ए कंप्लीमेंट के साथ। फिर से देखिए, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए कंप्लीमेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ए और ए कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वो हमेशा फाई के बराबर होगा। ठीक, ये चीज समझ आ गई हमें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे कंप्लीमेंट्स को लेके। कुछ और हमारे यहाँ पे कुछ हैं स्टेटमेंट्स, ये भी हमें पता हो तो बढ़िया है। नेक्स्ट जो हमारी इसमें स्टेटमेंट है उसको एक नाम से भी बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमें क्या बोलता है, ये कहता है अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी है, इनका अगर मैं यूनियन ले लूं, वो जो ए यूनियन बी होगा उसका जो हमारा कंप्लीमेंट होगा, एज पर डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है कि ये आपको कंप्लीमेंट लेना है किसका, सेट ए का, उसका इंटरसेक्शन होगा सेट बी के साथ। ये चीज पहला। दूसरा ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास फिर से ए और बी दो सेट्स हैं और उनका मैं अगर इंटरसेक्शन का क्या लूं, कंप्लीमेंट, तो वो मेरा क्या आएगा, इंडिविजुअल ए का कंप्लीमेंट, उसका यूनियन करूंगा बी के साथ। ठीक है, तो ये चीजें बराबर होंगी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए मेरे पास ऑब्वियसली यू चाहिए, यू में लेके चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दो सेट ले लेते हैं हम ए और बी। मान के चलिए ए सेट जो मेरा है वो 1 2 3 4 है, और सेट बी जो है मेरा वो है 5 6 7 8। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए यूनियन बी लूं उसका कंप्लीमेंट जो है वो क्या मेरा आना चाहिए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए ए यूनियन बी। तो मेरा ए यूनियन बी क्या रहेगा, मान के चलिए मैं इसको 8 नहीं लेता हूं जैसे, नहीं तो ये बराबर उसके आ जाएगा। लेट्स टेक बी सेट में 5 6 7 ही है, तो ए यूनियन बी मेरा क्या आना चाहिए, एक ऐसा सेट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो वो क्या रहेगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या रहेगा। बाय फॉर्मूला हमें पता है कि कंप्लीमेंट जो भी यहां अंदर सेट होगा, अगर उसका कंप्लीमेंट निकालना, आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस ये करो, कुछ यही बात होगी कहने की। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं डिफरेंस के क्वेश्चन कंप्लीमेंट की। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी वाला सेट। ए यूनियन बी वाले के सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके ये एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरा आंसर यूनियन के सिर्फ कौन सा एक एलिमेंट बचा, 8। तो ये जो होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। ठीक, अब हम चेक करेंगे ए कंप्लीमेंट अलग से, बी कंप्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या वो भी 8 आता है। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट कितना आएगा, तो हमें सिंपली ए देखना है, u माइनस ए करना है, दैट्स u माइनस ए, और वो कितना हो गया, सेट हमारा जो यूनिवर्सल u है उसमें कौन से एलिमेंट ए में है जो रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इनको छोड़ के तो पीछे क्या बचा, 5 6 7 8। राइट, सिमिलरली मेरा जो बी कंप्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 5 6 7 8 है, 5 6 7 8, तो मेरा वो आएगा 1 2 3 4। ठीक, क्योंकि 1 में है, इसमें नहीं है, तो वो लूंगा 2 3 4 तक लूंगा, 5 6 7 नहीं लूंगा, तो ये मेरा आएगा बी कंप्लीमेंट। तो अब मैं क्या निकालूंगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि ये दो सेट जो मैंने यहां निकाले, इनमें से वो मेरे को लेना है जो दोनों में क्या है,
कॉमन है, ऐसा पॉइंट जो कॉमन है। तो कॉमन इन दोनों में कौन सा पॉइंट है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मेरा कंप्लीमेंट क्या आ गया? वो आपका आ गया था जो ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 नहीं लिया, 5 6 7 8 5 6 7 8। बी कंप्लीमेंट में क्या था जो इसमें है, तो उस हिसाब से मेरा 1 2 3 4 और ऑब्वियसली 8 लिखना तो यहाँ भूल ही गए, तो यहाँ पे 8 भी आना था। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, 1 2 3 4 और 8, क्योंकि 8 इसमें है और जो इसमें नहीं था, इस थोड़ा सा मैं यहाँ कन्फ्यूजन हो गया था। तो ए इंटरसेक्शन बी में अब क्या लेंगे? दैट मीन्स हमें वो लेना है जो इन दोनों में कॉमन है। अब देखिए 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 8, तो साफ साफ दिख रहा है मेरा यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 8। सो मेरा ये भी 8 निकला, और अगर हम पीछे देखें तो मेरा ए यूनियन बी भी 8 था। तो विच प्रूव्ड कि ए यूनियन बी का अगर मैं कंप्लीमेंट लूँ तो हमेशा मेरा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर आएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। उल्टा याद रखना, जब ए यूनियन बी होगा तो आंसर में क्या आएगा? इंटरसेक्शन। जब यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे आना है यूनियन। तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करते हैं पहले। सो ए यूनियन बी विल बी व्हाट? द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। तो ए एंड बी का अगर मैं कॉमन देखूं, इज देयर एनीथिंग? कुछ नहीं है, तो ये आपका कुछ नहीं, यानी कि ये 5 आ गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या लो में? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मेरा यहाँ पे क्या आएगा? अब देखिए यू को क्या करना है मुझे? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये किसके बराबर? यानी कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स माइनस करने जो और ए इंटरसेक्शन बी में क्या था? 5। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरा यू ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही लिए थे जी। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना आएगा यहाँ पे? पूरा यूनिवर्सल, क्योंकि इसका एलिमेंट तो 5 है तो कुछ माइनस कर नहीं सकते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड व्हाट? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ए यूनियन ए कंप्लीमेंट भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बी भी निकाल चुके हैं, और इन दोनों का हमने क्या करना है? यूनियन करना है। जब यूनियन करूंगा इन दोनों का तो ये मेरा क्या आएगा? ए मेरा था 5 6 7 8, फिर मेरा आ गया 1 2 3 4 और फिर से 8 है जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर यही देखूं तो ये क्या है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा क्या निकला था? ये जो था मेरा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। सेम आ गए, देखिए ये दोनों सेम है। तो यहां से ये भी हमें पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे दैट विल बी व्हाट? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमें आगे डी मॉर्गन्स लॉ जो हमें कंप्लीमेंट्स में और पढ़ना था। बाकी तो जो हमारे जनरल यूनियन और इंटरसेक्शन में हमारे क्या रहते हैं लॉज जो हैं अलजेब्रा के, जैसे अगर मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, ऐसे है, तो ये ए यूनियन बी जो हमने नंबर्स पे भी अप्लाई करते हैं यूनियन सी भी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। राइट, और क्या करने की हमें ज़रूरत है? एक तो ये आ गया। अच्छा, दूसरे मान के चलिए अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ ऐसा हो, तो अगेन इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। ठीक है, ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, तो ये हम उसके साथ भी साथ करते रहेंगे जहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो विल सी एट दैट टाइम। ठीक है, या अगर हमारे पास ये मान के चलिए ऐसा हो सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो ये मेरा ए यूनियन बी, इसका ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, या यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो और यहाँ यूनियन है, तो इस केस में भी ये क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये चीज भी हमें समझ आ जाएगी। तो हम, मुझे लगता है काफी इसमें हो गए, तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ और जरूरत पड़ी होगी तो उस टाइम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।